So hey my guys, welcome back to my channel Love is Life 2.0। Then I'm really sorry guys, मैं बीते कुछ दिनों से मैंने स्टोरी अपलोड नहीं किया। इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है। एक्चुअली मैं कुछ दिनों पहले हॉस्पिटलाइज हो गई थी। देन अभी अभी 3-4 दिन हो रखे हैं, जिससे अभी थोड़ा बेटर फील है। तो अभी मैं घर पे हूँ। ओके, देन ऐसा हो गया कि स्टोरी बनाने का टाइम नहीं मिला गाइस। हॉस्पिटल में स्टोरी कौन भी बनाता है? अगर स्टोरी हॉस्पिटल में बनाती ना तो हाँ, मेरा ही हो जाता पोपट। ओके, सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को दिल से माफ़ी चाहते हैं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं कुछ लम्हे मोहब्बत की। सो गाइस, कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आपने सुना था कि जो ईरा और ईसा के बीच बहुत लवी डवी मूवमेंट चल रहा होता है, लेकिन हमारी मम्मा आकर इन दोनों की लव स्टोरी का डी एंड कर देती है। देन दूसरे साइड ये सभी चले जाते हैं डिनर के लिए। डिनर के टेबल पे जब बैठे रहते हैं, डिनर स्टार्ट ही करने वाले रहते हैं, तभी वहाँ पे आ जाती है डॉक्टर नैना। डॉक्टर नैना को देखकर हमारी मम्मा थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है कि यार आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। लेकिन जो मम्मा रहती हैं उनको बताया जाता है कि यार ये थोड़ा सा मतलब ऐसा वैसा काम था आंटी, इसलिए मैं आपकी बेटी आई मीन पायल मिस डॉक्टर से हम मिलने आए थे। तो सामने से आंटी बोलती है ओके बेटा, इट्स ओके, बट हमारे साथ डिनर तो कर लो। तो नैना भी हाँ बोल देते, क्योंकि यार भूखी हारी तो खुद भी आई थी हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पे जो आई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, आई मीन हंग्री थी। तो ये सभी जो है मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के टेबल में इन दोनों का जो है बहुत क्यूट सा मूवमेंट चल रहा होता है। देन नैना और डॉक्टर पायल के बीच तो बड़ा टक्कर वाला इनकी लड़ाई हो रही होती है, और वो भी उन दोनों की आंखों से। इसी तरीके से इनका डिनर भी फिनिश हो जाता है, साथ में सभी बैठे रहते हैं। हमारी ईरा और ईशा के बीच क्यूट क्यूट सा मोमेंट जो है बहुत अच्छे से चल रहा होता है, जिसको मीशा बहुत बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा भी हो रही होती है और चिढ़ भी रही होती है। यार मेरे एक सिंगल इंसान के बीच इस तरीके से कौन इस तरीके से हरकत करता है? ऐसे बोल के जो मीशा रहती है गुस्से से इन चारों की साइड देख रही होती है, क्योंकि यार उसको कहीं ना कहीं पता था पायल दी और मिस डॉक्टर नैना के बीच कुछ तो कुछ है। तभी डॉक्टर नैना की नज़र हमारी इरा के ऊपर पड़ती है। इरा को देख करके डॉक्टर नैना बोलती है आप। तो डॉक्टर नैना की बात सुन के इरा थोड़ा हैरान होकर उनके साइड देखते हुए बोलती है क्या आप हमें जानते हो? तो सामने से डॉक्टर नैना बोलती है ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट, मैं कैसे आपको नहीं जानूंगी। आप तो वो फिल्मी स्टार मिस ईरा हो, ऑब्वियसली आपको कौन नहीं जानेगा, आपके बारे में तो हर कोई जानेगा। ऐसे बोल के ईरा का बहुत ज्यादा तारीफ हमारी नैना कर देती है, जिसकी वजह से पायल और हमारी ईशा दोनों थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं कि यार कभी नैना ने मेरी तारीफ नहीं की है, लेकिन इनकी तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी साइड हमारी ईशा तो उतने ज्यादा जेलस नहीं होती, क्योंकि यार अपनी जीएफ की तारीफ तो वो बखूबी सुनना चाहती थी, क्योंकि यार उनकी जीएफ कोई ऐरी गिरी इंसान तो नहीं है, बहुत सारे लोगों के दिल में राज करने वाली हमारी ईरा जो है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर नैना का तारीफ करना तो बनता है। लेकिन इस तारीफ से थोड़ा सा उनको जेलसी तो होती है, बट उतना ज़्यादा नहीं, बस वो स्माइल करके ईरा के साइड देख रही होती है। तभी जो डॉक्टर नैना रहती है वो पायल के साथ जो बैठी थी ना उससे दूर हो जाती है और ईरा के पास आकर बैठ जाती है। इसी बहाने वो ईरा से क्लोजी क्लोजी बात भी कर रही होती है और हमारी पायल के साइड देख भी रही होती है। पायल भी बहुत ज़्यादा गुस्से से हमारी नैना की साइड देख रही होती है, लेकिन बस कुछ बोल नहीं पाती थी, यही उसकी बड़ी कमजोरी थी। देन ये कमजोरी इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे उनकी मम्मा थी, क्योंकि वो अपनी मम्मा और किसी को अपने रिलेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, तो वो नहीं चाहती थी कि इस टाइम कोई पखेड़ा खड़ा हो, इसलिए वो शांति से वो सब कुछ देख रही होती है। आंखों ही आंखों में वो बहुत ज़्यादा गुस्से से हमारी नैना की साइड देख रही होती है। नैना चुपचाप बस ईरा के साथ बैठ के उसके हाथों में हाथ रख के उससे बात कर रही होती है। इस चीज को हमारी ईशा नोटिस कर लेती है कि यार दीदी बहुत जेलस हो रही है, इस तरीके से आप मेरी हाँ जी आपके पास मत आओ मिस नैना, हमारी दी आपको कच्चा चबा डालेगी। ऐसे बोल के मतलब ईरा ईशा अपने मन में सोच रही होती है। देन मीशा भी ये सब कुछ नोटिस कर रही होती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। ऐसे इनके बीच बहुत ज़्यादा क्लोजी क्लोजी बातें हो रही होती है, टची टची मूवमेंट हो रहा होता है। लेकिन हमारी ईशा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो नैना को अपनी भाभी मानती थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं था।
क्योंकि भाभी है यार, मम्मी समान होती है। तो वो कुछ नहीं बोलती है। कुछ टाइम के बाद जो आंटी रहती है, आई मीन हमारी जो इरा की मम्मा रहती है, वो बोलती है बेटा आप लोग जाओ रेस्ट करो, वैसे भी लगता है आपके डैड आज नहीं आने वाले हैं। तो इरा बोलती है यस मॉम आई नो, डैड हमेशा बिजी रहते हैं, कभी हमारे साथ आराम से बैठकर डिनर कर सकते हैं क्या वो। तो बोलती है हमारी पायल कि यार बच्चा देखो, डैड को भी बहुत काम रहता है ओके। तो बोलती अच्छा मेरी मम्मी, आप ही मेरी सेकंड मम्मा हो, आई नो समझती हूँ कि डैड को काम बहुत रहता है, कभी हमारे साथ भी फैमिली क्वालिटी टाइम तो बिताना चाहिए ना फैमिली के साथ। तो सामने से पहले बोल दिया यस माय लव आई नो, मुझे समझ आता है कि आप क्या बोल रहे हो, डैड के लिए क्या सोच रहे हो, बट समझो ना डैड भी कोई बिजनेसमैन वगैरह तो कुछ और नहीं है ना, डॉक्टर हैं। और डॉक्टर का पेशा तो ऐसा रहता है कि उनको सोने का टाइम नहीं मिलता है। तो समझो, ऐसे बोल के वो अपनी सिस्टर आई मीन इरा की साइड देखकर बोल रही होती है। इरा भी बोलती है आई नो दी, मुझे समझ आता है, पर प्लीज ना कभी हमारे साथ भी। तो दी अपनी साइड से इशारा करते हुए बोलती है रिलैक्स, मैं बात करूंगी डैड से। ये सुन के ईशा बहुत खुश हो जाती है, इरा भी उसकी खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देन जो मम्मा रहती है वो बोलती है ठीक है जाओ अब बहुत मस्ती हो गया। तो ऐसे बोल के मम्मा भी सोने के लिए निकल जाती हैं और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। देन इस बीच मिसा अपने रूम में चली जाती है, पायल दी के रूम में मिस डॉक्टर नैना चली जाती हैं। देन हमारी लव बर्ड तो एक साथ ही चले जाते हैं अपने रूम के साइड। देन मीशा भी अपने रूम के साइड अपने मोबाइल को निकालते हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर ईरा और ईशा दोनों अपने रूम पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद सीधा ईरा जो रहती है अपने वॉशरूम में चली जाती है और ईशा डोर लॉक करके अपने बेड पे आकर आराम से बैठ जाती है और बस ईशा का सॉरी ईरा का वेट कर रही होती है कि कब आएगी ईरा। और अंदर ईरा जाकर मतलब बाहर आने का उसका बिल्कुल मूड नहीं था, उसको पता था कि अगर मैं बाहर गई तो क्या होगा। तो इसलिए बस वो आईने के सामने खड़ी थी और खुद को निहार रही होती है। फिर उसके बाद जो इरा रहती है ऐसे ही बहुत टाइम लेती है, तो ईशा को थोड़ा सा मतलब डाउट होता है कि यार आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो बाहर मतलब वॉशरूम के सामने आती है, नॉक नॉक करती है, बोलती है आप ठीक हो, बहुत टाइम से आप वॉशरूम में गए हो, एनी प्रॉब्लम। तो अंदर से आवाज़ आती है इरा की, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये यूं ही। तो बोलती है अच्छा तो डोर ओपन करो मैं आ जाऊँ। तो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं आई हूँ ना, 2 मिनट रुको। तो बोलती है ओके फाइन। ऐसे बोल के वहां से बस 2 कदम चलती है और सीधा वॉशरूम के पास जो दीवार था ना वहां पे आकर सट के आराम से खड़ी हो जाती है और बस ईरा का वेट कर रही होती है। ईरा जो है करीबन 5 मिनट के बाद वहां से बाहर आती है और डोर लॉक करती है और सामने देखती है तो सामने कोई नहीं था। तो शॉक्ड होती है, बोलती है ये कहाँ गई। ऐसे बोल के वो पूरे रूम की साइड अपनी नज़र फेरती है लेकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन थोड़ा सा कदम वो आगे ही बढ़ाती है क्या कि हमारी ईशा उसे कमर से पकड़ के अपने बहुत क्लोज कर लेती है। देन उसको बैक हक करके अपनी चीन को उसके शोल्डर पे रख के उसके साइड देखते हुए बोलती क्या हुआ माय लव, किसको ढूंढ रहे हो आप। ये जब बात ईरा सुनती है पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो बस वैसे ही वहीं पे एकदम स्टैचू की तरह खड़ी रहती है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। क्योंकि ईसा का ये रिएक्शन देखकर ईरा भी टोटली शॉक्ड हो गई थी। ईसा जो है उसको इतना टाइटली हक करके इतना उसके क्लोज थी ना कि हवाएं भी उनके बीच से बाहर ना जा सके, इस तरीके से ये दोनों क्लोज थे। देन ईरा बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तो बोला था आप सो जाओ। तो सामने से ईशा बोलती है बेबी आपने सोने के लिए बोला था, पर मुझे तो आपके बिना नींद ही नहीं आती, तो मैं क्या करूँ। हाँ मैंने मैं आपके साथ तो कभी सोई नहीं हूँ, बट आज आपके साथ सोना है ना, तो जब आप हो साथ तो मुझे नींद कैसे आएगी बताओ। ऐसे बोल के ईशा जो रहती है ईरा को अपनी साइड टर्न करती है। ईरा की नज़रें नीचे रहती हैं क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा होता है। और हमारी ईरा को इस तरीके से ईशा देख करके बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसका फेस ना पूरी तरीके से रेड हो गया था, जिसको ईशा अपने हाथों पे उसका चिन पकड़ के अपने क्लोज करके बोलती है हाय, इस मासूम से चेहरे पे तो मैं मर ही जाऊं। आप कितनी क्यूट लग रहे हो आपको पता है।
ऐसा लग रहा है कोई मासूम सा बच्चा अपना फेस इस तरीके से अपनी नज़रें निगाहें जो है नीचे रख के अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर रहा है। बट हाय, ऐसे बोल के ईरा जो रहती है ना, जब ये सुनती है तो पूरी तरीके से और ज़्यादा शर्म से लाल बाल हो जाती है। ईशा को तो बस यही चाहिए रहता है। वो ईशा जो रहती है ईरा के पास आती है, उसकी चीज़ पे एक छोटी सी किस करती है और दूर होते हुए बोलती है, क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है ना, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो आपको इतना शर्म क्यों आ रहा है? तो सामने से ईरा जो रहती है अपनी नज़रें ऊपर करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन ईशा की नज़रों से अपनी नज़र बिल्कुल नहीं मिला पा रही होती है। तो ईशा क्या करती है, ईरा की चिन को पकड़ती है, उसके चिन को पकड़ के ऊपर करती है, अपनी नज़रों से उसकी नज़रें मिलाने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन ईरा तब भी अपनी आँखें जो रहती है ना, निगाहें वो नीचे के साइड की रहती है। लेकिन ईरा की इस चीज़ को देखकर ईशा बोलती है, क्या हुआ? अब तो हमसे नज़रें मिला लो। अब कितना बेकरार करोगे इस तरीके से? हमें तो अब सहा भी नहीं जा रहा है कि आप हमसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हो। अब देख तो लो। ऐसे बोल के ईशा के पास और क्लोज आती है, लेकिन ईरा जो रहती है अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तो ये चीज़ देखकर ईशा जो रहती है मन ही मन स्माइल करने लगती है, उसके फेस पे भी एक क्यूट से स्माइल रहता है। और वो क्या करती है, ईरा के पास जाती है, उसके दोनों आइस के ऊपर किस करते हुए उसकी नोज़ी पे एक हल्की सी किस करती है और उससे दूर होकर बोलती है, कोई तो हमें इस तरीके से बेकरार करके हमसे दूर गया था, लेकिन अब उनकी चेहरे का नूर लाली में बदल गया है। इस तरीके से आपके चेहरे पे लालिमा लगी है ना, ऐसा लग रहा है मेरा दिल छल्ली हो जाएगा। अब हमें बताओगे परखुरदार कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसे बोल के उसके पास आती है और उसकी लिप्स के पास अपना लिप्स लाती है और अपने टंग से अपने लिप्स के ऊपर हल्का सा प्रेस करती है। बस यही चीज़ जब ईरा अपनी निगाहों को हल्का सा खोल करके देखती है ना, उसके तन बदन में आग लगने स्टार्ट हो जाता है। वो बस उसके साइड पागलों की तरह देख रही होती है, क्योंकि यार ये सच में बहुत ज़्यादा सेड्यूसिंग वे ईरा के साइड देखकर ईसा ने किया था। इस चीज़ को देखकर तो पूरी तरीके से ईरा शॉक्ड ही रहती है। उसका भी मतलब बहुत ज़्यादा उसका दिल जो हार्ट बीट रहता है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट धक धक करने लगता है, जिसकी आवाज़ ईसा की कानों पे भी पड़ती है, जिसको वो सुन के पूरी तरीके से मदहोश हो जाती है और वो ईरा की साइड बस पागलों की तरह देख रही होती है। जब ईरा और ईशा एक दूसरे के साइड ऐसे देख रहे होते हैं, ईशा को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो इस बार ईरा को आगे जाकर किस करे। वो तो बस ईरा को चाहती थी कि ईरा उसके पास आए और उसको किस करे। बस इसलिए वो इस तरीके से उसी के साइड पागलों की तरह देख रही होती है। लेकिन जब ईरा को सब्र नहीं होता तो वो ईशा के सर को पकड़ के अपने क्लोज करके उसके लिप्स पे पागलों की तरह किस करना स्टार्ट कर देती है। इस चीज को जब ईशा महसूस करती है ना, पूरी तरीके से सख्त होती है, लेकिन उसके फेस पे एक स्माइल भी रहती है और वो भी उसे किस बैक करने लगती है। इन दोनों के बीच का जो मोमेंट था ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। ये एक दूसरे को पागलों की तरह किस पे किस किए जा रहे होते हैं, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स। ईशा उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी। ईरा तो बस स्टार्ट करने की देरी थी ईरा का। अब तो ईशा उसे जाने भी देना नहीं चाहती थी और वो उसे पागलों की तरह किस पे किस कर रही होती है। ईरा को सांस आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होता है, क्योंकि वो किस काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ईरा को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा होता है। ईरा को तो बिल्कुल भी वो छोड़ने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन वो इस कंडीशन में अपनी जान को तो नहीं देख सकती थी।
इसलिए वो उससे दूर होते हुए उसके साइड बस देख रही होती है। उनका जो लिप्स पे जो लिपस्टिक का निशान था ना, पूरी तरीके से एक दूसरे के लिप्स पे मिक्स हो गया था, जिसको ये दोनों अभी भी पागलों की तरह अपने लिप्स के ऊपर, मतलब ईरा ईशा के लिप्स पे और ईशा ईरा के लिप्स के ऊपर बहुत प्यार से देख रही होती है। उसकी निगाहें ईरा के लिप्स के यहाँ से बिल्कुल भी हट नहीं रही होती है, बस वो उसके साइड पागलों की तरह देख रही होती है। जस्ट 2 सेकंड वो सांस ली क्या रहती है, ईशा फिर से स्टार्ट हो जाती है और इस बार वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है किस किस करते करते, लेकिन इरा भी इस बार उस किस को फील कर रही होती है। बिल्कुल भी वो नहीं रोक रही होती है, क्योंकि वो ये किस इनके बीच आज फर्स्ट टाइम रियलिटी में हुआ था। हाँ, उस टाइम भी हुआ था जब ये दोनों कार में थे, लेकिन उस टाइम ईरा डर रही होती है, क्योंकि वो दोनों बीच रास्ते में थे, कोई भी इनको देख सकता था। लेकिन इस बीच ये दोनों रूम में थे, तो ईरा को भी बिल्कुल भी डर नहीं रहता किसी चीज़ का, इसलिए वो हर एक हदें तोड़ने के लिए, क्रॉस करने के लिए रेडी थी। अब ईरा का भी सबर का बांध जो था वो टूट गया था, और ये दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से पागलों की तरह किस करते करते कभी एक दूसरे के ऊपर, मतलब पूरी तरीके से चढ़ जाते थे। ईरा जो रहती है ईशा के ऊपर पूरी तरीके से आ जाती है। ईशा उसे अपने गोद में ले लेती है और उसे पागलों की तरह किस पे किस कर रही होती है। देन वो उसके नेक के ऊपर आ जाती है, नेक के पास आके उसके नेक को भी पागलों की तरह किस कर रही होती है। उसने जो शर्ट के थे पहने थे उसके बटन को भी अपने सेकंड हाथ से ओपन कर रही होती है। इस बीच जो ईशा रहती है ना, उसके हाथों से ओपन नहीं हो रहा होता है, तो ईरा खुद अपने ड्रेस को ओपन कर रही होती है। ईशा इस चीज़ को देख कर के वो समझ जाती है कि ये भी बहुत ज़्यादा मूड में आ गई है। बस ईशा स्माइल कर रही होती है और ईरा के साइड पागलों की तरह देख कर के किस पे किस कर रही होती है। धीरे धीरे उसके ड्रेस भी ओपन हो जाते हैं, क्लॉथ पूरी तरीके से रिमूव किया जाता है और उसे बेड पे लाकर उसके ऊपर आ जाती है ईशा, और उसके पूरे बॉडी के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए किस पे किस कर रही होती है। कभी उसके चेस्ट के ऊपर आती है, उसके चेस्ट पे हल्का हल्का प्रेस करते हुए उसके बूब्स को लिक करने स्टार्ट कर देती है। देन उसके बुक्स के ऊपर पिन था किसिस एंड प्रेस करते करते उसके नेवल के पास आती है। उसके नेवल पे अपने टंग से लिक करने स्टार्ट कर दिया, राउंड राउंड करने स्टार्ट कर दिए। ये चीज़ पूरी तरीके से ईरा को पागल कर रही होती है। वो बस अपना पूरा तरीके से अपना आपा खो चुकी थी, और ईशा तो बस यही चाहती थी। वो उसके नेवल पे किस करते करते उसके लोअर बॉडी की साइड आ रही होती है। इस चीज़ से ईरा पूरी तरीके से बेखबर बस उन चीज़ों को एंजॉय कर रही होती है। धीरे धीरे ईशा जो रहती है ईरा के लोअर बॉडी की साइड आ जाती है और उसके नेवल के पास से होते होते उसके थाइस पे आ जाती है, उसके थाइस पे आती है, और बस उसका हर एक ड्रेस धीरे धीरे वो निकाल देती है। इस बीच वो बहुत ज़्यादा पागल की तरह उसके लोअर बॉडी के पास किस पे किस कर रही होती है। इस तरीके से इनका किस हो रहा होता है कि ईरा बस पूरी तरीके से पागल हो रही होती है। उसके मुंह से आवाज आने स्टार्ट हो जाता है। इस चीज से जो ईशा रहती है सॉफ्ट हो जाती है, और उसके मुंह पे उसके लिप्स पे अपना हाथ रखते हुए बोलते, बीबी रिलैक्स। यार क्या कर रही हो, साइड वाला रूम तीखा है, अगर इस तरीके से आप आवाज निकालोगे ना हम दोनों फंस जाएंगे। प्लीज कंट्रोल कंट्रोल बेबी। तो बोलती है, बेबी यार अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं अभी। तो ईशा बोलते ठीक है, बट प्लीज़ कंट्रोल करने का ट्राई करो, या फिर होता है तो हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो ईशा जो रहती है ऐसे बोल के वो उससे दूर हो रही होती है, लेकिन ईशा के बालों को कस के पकड़ के अपने चेस्ट के पास लाती है। देन वो तो बस चाहती थी कि ये कंटिन्यू हो, तो बोलती है ओके आई नो, मुझे समझ आता है कि आप क्या चाहती हो, बट प्लीज़ हो सके तो अपना आवाज़ पे कंट्रोल करिए प्लीज़। तो बोलते हैं
हुँ, बस अपना सर हाँ में हिलाती है। देन ईशा जो रहती है फिर से कंटिन्यू करती है और इस तरीके से इनका लव मेकिंग पूरी नाइट चल रही होती है। ईशा किस करते-करते इरा के लिप्स के पास आती है और उसके लिप्स पे फिर से किस करते-करते उसके चेस्ट को प्रेस करने स्टार्ट कर देती है। देन उसके बूब्स को भी बहुत ज़्यादा प्रेस कर रही होती है जिससे इरा पूरी तरीके से पागल हो चुकी रहती है। ईशा जो रहती है किस करते-करते पूरी तरीके से थक जाती है यार, क्योंकि वो बहुत टाइम से लव मेकिंग ये कर रही होती है, जिसकी वज़ह से पूरी तरीके से वो थक चुकी रहती है। तो बस वो ईरा के पास ही उसके बॉडी को किस करते-करते, उसके बॉब्स को किस करते-करते उसके चेस्ट पे सो जाती है। जब देखती है कि ईरा बिल्कुल भी नीचे हलचल नहीं हो रहा है, तो ईरा जो रहती है ईशा की साइड देखती है तो ईशा टोटली तरीके से सो चुकी रहती है। तो बस एक स्माइल करती है और उसे अपने नीचे करती है और उसके बाहों में आती है और उसको टाइटली हग करके ब्लैंकेट से अच्छे से एक दूसरे को कवर करती है, मतलब दोनों को कवर करती है और उसको टाइटली हग करके सो जाती है। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है और जानेंगे कि इस स्टोरी में नेक्स्ट क्या होता है। सो गाइस प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। एंड सॉरी इस तरीके से मैं गायब हो रही हूँ कि स्टोरी नहीं आ रहा है, तो आप लोग बहुत गुस्सा भी हो, आई नो मैं समझ सकती हूँ, बट कुछ दिनों के लिए मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी एंड तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, अभी भी है। अ, हो सकता है तो मैं कुछ दिन फिर से हॉस्पिटल फिर से ज्वाइन हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। बट प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, सब्र करिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ जल्दी स्टोरी आएगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए आप लोग सब्र करिए, होगा तो मैं बनाने का ट्राई करूँगी। आई प्रॉमिस अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई तो मैं 1 दिन में या 2 दिन में एक स्टोरी ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके देन थैंक यू सो मच माय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। स्टोरी इंजॉय करिए। देन मैं न्यू ईयर के दिन आप लोग के बीच नहीं आ पाई, इसके लिए भी सॉरी, क्योंकि उसी दिन मैं हॉस्पिटल से घर आई थी। देन इसलिए मैं चाह कर भी लाइव नहीं आ पाई। सो गाइस आई एम रियली सॉरी। ओके ओके थैंक यू सो मच। देन हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, लव यू गाइस, बाय बाय।